आपके सवालों के जवाब जानते हैं। मलिक साहब, आपसे पूछा गया आज कि कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की वजह क्या है? क्या इसके पीछे कवानीन पर अमल ना होना ही वाहिद वजह है? देखिए, कराची में लाकानूनियत ही वाहिद कानून है। कराची में इस तरह के हादसात की सज़ा बहुत कम है। दूसरे ये कि 60% कराची में जो लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, टैंकर्स चलाते हैं, इनके पास लाइसेंस ही नहीं होता। उसमें कराची में जो स्पीड है एक बहुत बड़ा मसला है। आपके यहाँ कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर को जिस तरह रखना चाहिए उस तरह नहीं रखते। तो एक लॉलेसनेस है कराची में। जब तक उस लॉलेसनेस को नहीं ख़त्म किया जाएगा, कराची में इस तरह के हादसात होते रहेंगे और ख़तरनाक हादसात हो सकते हैं। और इसके लिए जो कुछ करना चाहिए उसका 10% भी कराची में नहीं हो रहा। सर, एक एक्शन ऑपरेशन सॉर्ट ऑफ शुरू किया गया है, क्या समझते हैं इस एक्शन से कोई 2013 में ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ये चेक किया जाएगा लाइसेंस। 2 दिन वो ऑपरेशन हुआ, उसमें 6 लाख लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। और उसके बाद एक डेट दी गई कि आप आके लाइसेंस बनाएं। उसके बाद वो प्रोजेक्ट ही डंप कर दिया गया कि उन्होंने जी। तो और जो ये ख़ास तौर पे ये टैंकर्स हैं इस तरह, और कंटेनर्स की जो वो होती है, एक तो उनका जो ग्राउंड उस पर तो वैसे तो पेपर पे है जी क्या 11 बजे के बाद आएंगे वो आएंगे, लेकिन वो उससे पहले आते हैं। लेकिन जिस अंदाज में वो आते हैं और जिस तरीके से वो चलते हैं सड़कों पे और दौड़ते हैं सड़कों पे, उसमें जाहिर है बहुत से हमारे मोटरसाइकिल वाले भी ओवरलोडिंग अक्सर हम देख रहे होते हैं। वो जो कैरी वैन्स होती हैं छोटी, उसके ऊपर इतना कुछ लादा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो गिरी के बहुत। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऊपर बिठाए होते हैं, साइड्स पे लटकाए होते हैं। जो कानून है एक तो वो कानून बहुत वाज़ेह, उस कानून को कोई फॉलो नहीं करता। ना ट्रैफिक पुलिस वाले फॉलो करते हैं। आप उसको आपको पानी जो टैंकर मिलता है उसका एक टाइम मुकर्रर है, लेकिन वो 500 रुपए दे के आके आपके घर पे पानी डाल देता है। तो एक अलग से हमें इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए साइंस से। आने वाले दिनों में चलें इसके ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शहजाद साहब, आपसे पूछा गया है कि मरियम नवाज रोजाना नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करती हैं, सबसे फाल वज़ीर आला नजर आती हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी बज़ाहिर इस सब का कोई क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा? क्या वजह है इसकी? अच्छा अलीना, एक तो पॉपुलैरिटी कम है, ज्यादा है, या कुछ उसमें इजाफा हुआ है, उसका कोई स्केल नहीं है हमारे पास, क्योंकि ना कोई ऐसा रिसेंट सर्वे आया है ना इलेक्शंस हुए, तो ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, क्योंकि जो सवाल में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो बज़ाहिर है, तो उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि अब तक ये ऐलानात है और कहा जा रहा है कि 6 महीने में फलां मंसूबा हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। जब भी मंसूबे पूरे होंगे तो फिर उसको ज्यादा बेहतर तरीके से वैलिडेट किया जा सकेगा कि क्या जो दावे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। लेकिन एक जो मसला है, जो एक नेगेटिव साइड है नून लीग की हुकूमत को, और जिसकी वजह से हम समझते हैं कि शायद पॉपुलैरिटी उस तरीके से ना बढ़े, वो है ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो। अब ये बात तो ठीक है कहने को कि महंगाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, लेकिन पिछले 2-3 साल में जो महंगाई हुई है ना, उसने एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मतलब आप लिटरली कह सकते हैं कि मिडिल क्लास वाइप आउट हो गई है, और उसके असरात जो है आने वाले कुछ वक्त तक भी देखे जाएंगे, जब तक हम एक इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक बूम ना देखें जिसमें लोगों को नया रोजगार मिल रहा हो और उनकी जो पे स्केल है उसमें इजाफा हो। अभी तो जो है, जो पिछले 2-3 साल में 70-80% की महंगाई है, लोग उसी का बोझ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक हालात जो है लोगों के, अपने माशी हालात, वो बहुत बुरे हैं। तो आप नया ब्रिज बना दें, अस्पताल बना दें, वो कहते हैं मेरे जेब में खाने को पैसे नहीं है, तो क्या आप मुझे ये दिखा रहे हैं? तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, हमारे यहाँ अब ये कारकर्दगी जो है ना, ये पीछे चली गई है। नैरेटिव का सारा खेल है, और नैरेटिव में नून लीग अभी भी पीछे नजर आती है तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की सियासत में जो नैरेटिव बिकता है वो ये है कि कौन एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, कौन मज़ाहिमती सियासत करता है। वो तहरीक इंसाफ कर रही है। जब नून लीग कर रही थी तो वो ऐसा लग रहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, नॉइज वो ज्यादा क्रिएट कर रहे थे। आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। दूसरा, जो रोजाना की बुनियाद पे आप देखते हैं कि ज्यादतियां हो रही है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं ना, हमने देखा आवाम के लिए अस्पताल बना दिया, ब्रिज बना दिया, फलां बना दिया, लेकिन आवाम से आप उनके हकूक भी तो छीन रहे हैं। आप कभी उनका इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप बिजली महंगी कर देते हैं, आप पीका ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, आप काले कानून पास कर रहे हैं, आप जुडिशरी के निजाम को बिल्कुल ही बर्बाद करके रख रहे हैं, आपने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है। तो एक आम आदमी अगर इवैल्यूएट करेगा और इन चीजों का जायजा लेगा, तो जहां उसको नजर आता है कि उसके इलाके में कोई अच्छा काम हो रहा है, लेकिन
ऑन द अदर साइड बहुत सारे नेगेटिव काम भी हो रहे हैं और इस वजह से मेरे ख्याल से इस वक्त नून लीग की जो मकबूलियत है वो बहुत नीचे है। इनफैक्ट नॉट ओनली नून लीग, जो पीपल्स पार्टी भी है वो भी इसका फ्रंट फेस करेगी, क्योंकि जब आप ये बात करते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत को हम परवान चढ़ाएंगे, इतने साल तक आपने जमहूरियत के लिए बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन इवेंचुअली जब आके आप सारे काम वो करें जो कि जमहूरियत को कॉम्प्रोमाइज करें, बर्बाद करें, तो फिर आपको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इंटरेस्टिंग शहजाद, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल भेजा गया है महमल सरफराज आपके लिए। महमल, आपसे पूछा गया है कि वजीर आजम और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी हो गए हैं। आपसे कुछ देर पहले ये खबर आई है, इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? देखिए लीना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हमने एक देखा है कि हमारे यहाँ पर जो केसेस बनते हैं सियासतदानों के ऊपर, वो सियासी हालात के मुताबिक होते हैं, वो सियासी नौयत के होते हैं। जब सियासी हालात बदलते हैं तो फिर उन केसेस के जो है वो फैसले भी बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है लीना कि पाकिस्तान में जो है सियासतदान करप्शन नहीं करते या फिर यहाँ पर जो है सियासतदान जो है वो अपने बिजनेसेस को कोई फ़ायदा नहीं दिलाते, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो ये केसेस बनते हैं ये इसलिए नहीं बनते कि किसी का सियासतदान का असल में एहतसाब किया जाए या फिर ये है कि करप्शन को रोका जाए, इन वजह से नहीं होता। वो बस ये है कि क्योंकि इदारे से जो है एक फॉलिंग आउट हो गई है, तो उसकी वजह से इस किस्म के जो है फिर वो केसेस बनने जाते हैं, शायद कोई और फेवरेट हो जाता है, तो ये सारा कुछ होता है। अब देखिए ना अलीना के दौर में जो है वो पीडीएम की जो जमातें थी, यानी कि खासतौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो उनके साथ ये हो रहा था, किस किस्म के केसेस उनके ऊपर बन रहे थे। अब ये पीटीआई के साथ हो रहा है और हो सकता है हालात बदलते तो पाकिस्तान में कोई देर नहीं लगती कि कल को ये सब कुछ जो है, यानी कि पीटीआई अगर उनके हालात ठीक हो जाते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उसके बाद जो है ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा ये वाला जो है विशेष साइकिल ये दोबारा शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बहुत अफसोसनाक बात है। बिल्कुल चाहिए, बहुत शुक्रिया महमल। अगला सवाल भेजा गया है फैसल वरायत साहब आपके लिए और आपसे पूछा गया है कि सदर मुमलिकत ने कहा है कि पहले चीन के इत्तेहादी हैं फिर किसी और के इत्तेहादी हैं, क्या आलमी सतह पर इन बयानात की कोई हकीकत है? हाँ, बिल्कुल हकीकत है। जो आपके एलाइज होते हैं और जितने गहरे एलाइज होते हैं उनके लिए आप टर्म्स भी उसी तरह की बनाते हैं। तो ये बहुत अहम बयान है। आप देखें कि अमेरिका जब इसराइल के लिए बयान देता है तो और तरह से देता है, जर्मनी एलाइज के लिए देता है तो और देता है। तो हर मुल्क के जिसका जितना अच्छा दोस्त है, उसके साथ जितना अच्छा ताल्लुक है, उस तरह के बयान देना जरूरी होता है। ये पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर तो असरअंदाज नहीं होगा? नहीं, उनको भी सब इल्म है कि कौन किसका कितना दोस्त है। आप नहीं भी बयान देंगे तो उनको पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल वरायत साहब। और आप लोगों के लिए यही पैगाम कि इसी तरह से हमें लिखते रहिए। आपने हमारी एपिसोड जो डेली अपलोड होती है उसके नीचे जाना है, कमेंट करना है, या तो जेनेरिक सवाल या फिर अपने तज्जियाकार जिससे आप सवाल करना चाहते हैं उसका नाम, अपना सवाल भेजना है और आपके जो सवालात हैं उनको हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसी तरह से हमें भेजते रहिए अपने सवाल।